सो हेलो हेलो एवरीवन। द सीज फायर क्या हुआ अभी? सब कुछ इंडिया के पक्ष में जा रहा था। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने आफ्टर पुलवामा जो अटैक बालाकोट में किया था, उससे काफ़ी बड़ा अटैक इंडिया ने इस बार किया। और इंडिया ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, इंडिया ने अपने जेट्स का इस्तेमाल, अपनी ही बाउंड्री में रहते हुए राफेल का इस्तेमाल किया, अपने बहुत सारे मिलिट्री मिसाइल्स का यूज़ करके इतना प्रिसाइज तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हिट किया। 9 जगहों पर हिट किया। बहावलपुर जो पाकिस्तान का पंजाबी इलाका था, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस था, वहाँ भी भारत ने मारने की कोशिश की और बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया। और एक गवर्नमेंट और अनऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से 400 से 500 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान का अपना जो सोर्स कहता है वो करीब करीब हाफ ऑफ द टन वो लोग मानते हैं उतने लोग मारे गए। बावजूद उसके हमें ये पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान का एक जवाब आएगा, हम उसके लिए रेडी थे। उसके लिए उसी के लिए शायद NSA अजीत डोभाल की हम बात करें या बड़े बड़े मिलिट्री हमारे ऑपरेशंस को हेड करने वाले जो CDS हैं, जो एयरफोर्स में नेवी के जो अफसर, सबसे हमारी लगातार मीटिंग चल रही थी। जो पूर्व के अफसर्स थे उनकी भी मीटिंग चल रही थी। उसके बावजूद भी, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद भी, हम जब पता था हमें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो हम कहाँ प्रिपेयर नहीं थे। उन्होंने 15 जगह पे स्ट्राइक किया, थैंक्स टू आवर आर्म फोर्सेस, थैंक्स टू S-400 स्पेशली टू द रसिया की। उन्होंने उनके कारण 80 से 90% प्रिसाइज अटैक्स थी पाकिस्तान की, वो डैमेज किया गया। और कहीं कहीं जो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उधमपुर में, भटिंडा में, भूज में और जम्मू के कुछ पार्ट में, जम्मू के एयरपोर्ट की तरफ हमने डैमेज झेला है। 90% जो अटैक्स थे उसको हमने न्यूट्रलाइज किया, लेकिन जो 10% बचा उसको हमने झेला। हमें पता था कि ये रिटेलिएशन आएगा, लेकिन हम कहाँ प्रिपेयर नहीं थे। कौन सी प्रिपेयरनेस की कमी इस बार की गवर्नमेंट में महसूस की गई? हमने रिटेलिएट किया और रिटेलिएशन के बाद जब हमारी मिलिट्री के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, हमारे एयरबेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, हमने आज की डेट में 8 मिलिट्री बेसेस को हमने बहुत बुरी तरीके से डैमेज पहुंचाया है। ये सिंपल सा एक फैक्ट है। इतना डैमेज पहुंचाने के बाद भी, हम इतनी बुरी तरीके से डोमिनेट करने के बाद भी, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमारा डोमिनेंस था। पाकिस्तान के टेररिस्ट को हम मारते, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैदा करेंगे, वो बार बार पैदा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को मारते तब उनकी होश ठिकाने आती, क्योंकि मिलिट्री ही उनकी जान है, मिलिट्री ही उनके लिए सब कुछ है। हम उनको नुकसान पहुंचाया और जब उन्हें पता चल गया कि उनके पास अब नथिंग लेफ्ट ओवर, द एग्जैक्ट लाइन वाज नथिंग लेफ्ट ओवर, वी हैव द ओनली ऑप्शंस ऑफ टू हैविंग अ न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल वॉर। और वो जो न्यूक्लियर का जो उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा था पूरी दुनिया के सामने कि हम न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक पावर है, हम कुछ भी, हम उसके झांसे में नहीं पड़ रहे थे, हम उसके लिए भी रेडी थे। ये क्यों सीज फायर हुआ है, इसके पीछे हमें कारण समझना होगा कि हम क्यों, क्या ये सीज फायर हमारे पक्ष में है, किस तरीके से पक्ष में है। हमने इतनी सारी चीज़ें खर्च करने के बाद हमें क्या मिला? क्या टेररिज्म रुक जाएगा? क्या जो खालिस्तानी होते हैं, जो बाहर से हम लोग को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, खालिस्तानी झंडे फैलाते हैं, हमारे देश के झंडे को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या वो रुक जाएगा? क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बांग्लादेश का जो उंगली करने का स्टाइल है, पूरे जो सातों जो अपने हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, उसको उस पर उंगली करना क्या कम हो जाएगा? क्या कहीं से भी भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो इतने कहाँ हम वीक कर जा रहे हैं? ये डिप्लोमेटिक हार है। ये सीज फायर को एक्सेप्ट करना ही डिप्लोमेटिक हार है। एम्प्लॉय बन के रह गए हैं। हम अपने देश में क्या कर रहे हैं? हम ही डिसिप्लिन है क्या? हमने दुनिया के ठिका ले रखा है क्या? हमको डिसिप्लिन मानना पड़ेगा क्या? हम ही दुनिया के लॉज को मानेंगे क्या? हम ही लोगों को कार्बन न्यूट्रल होना है क्या? दूसरे की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अगल बगल के देशों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हमें ही दुनिया से टेररिज्म की लड़ाई लड़नी है क्या? अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको टेररिज्म फेस नहीं करना पड़ता है। उसको कहीं से भी एक बार टेररिज्म उसने फेस किया और उसने घर में घुस के मारा। उसने इराक में अपना फ़ायदा निकाला, उसने अफगानिस्तान में अपना फ़ायदा निकाला, उसने तेल के कुओं पर अपना राज बना लिया। हमें डिप्लोमेसी करनी क्यों नहीं आ रही? हमारा कहाँ फेल्यूर है? क्या हम POK ले पाए? क्या बलूचिस्तान के लोगों को जस्टिस मिला? बलूचिस्तान जो इतना आगे बढ़ गया था, बलूचिस्तान इवन की ये कह रहा था कि 30% एरिया पे उसका कब्जा हो गया। क्या बलूचिस्तान के लोग हमसे नाखुश होंगे? क्या TTP के लोग जो अफगानिस्तान और तालिबान से लेकर के, या उनका भी पश्तून ऊपर एक अधिकार बन रहा था, क्या हमने उस पर कुछ किया? हम कहाँ रुक गए? पाकिस्तान जो कि दुनिया के किसी भी नीति रिवाज को नहीं मानता है, किसी नियम को नहीं मानता है, उनके पास सिर्फ एक सिद्धांत है, दुनिया को एक किताब के नाम पर रंग देना। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है।
उनके अंदर मजहब का चश्मा इतना बढ़िया उन्होंने पढ़ लिया है कि उनके सेना अध्यक्ष भी एक मौलवी की तरह बात करते हैं। वैसे देश से हम डिप्लोमेसी की बात करेंगे। यहाँ जो हम बार बार देख रहे हैं कि भारत ने जिस तरीके से मिलिट्री स्ट्राइक किया, जिस तरीके से नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक, और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री क्रैक हो गई थी। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा था और पाकिस्तान को इस बात का बहुत अच्छे से डर था कि अगर गलती से इंडियन नेवी पाकिस्तान के अंदर घुस गई तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचेगा और पाकिस्तान बहुत बुरी मौत मरेगा। फिर ये डिप्लोमेसी का चूरण हमें क्यों चटाया जा रहा है? क्या कहीं ना कहीं देखिए, बहुत सारे लोग इसमें पॉलिटिक्स करेंगे कि हाँ ये हमारे पक्ष में रहा, ये हमने बहुत सारी चीज़ों पे हमने इसमें कि फिर से अटैक करेंगे। हमें अटैक का क्या वेट करना है? क्या दोबारा से अटैक होगा हमारे ऊपर? क्या इसी तरीके से निर्मम हत्या जो पहलगाम में लोगों की गई, क्या फिर से हम ऐसा झेलेंगे? हमें सोचना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है, कहाँ हम ऐसे वीक हैं। क्या हमारे डीएनए में घुस गया कि हम गुलाम थे किसी के? क्या बड़े लोगों को देख करके, क्या जो पैसे वाले होते हैं उनको देख करके, क्या हमें अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक मन में घुस गया? क्या हम डीएनए से उतने वीक हो चुके हैं? वी हैव टू थिंक अगेन कि क्या चीज़ है। मैं एज ए कॉमन सिविलियन इस बात को क्वेश्चन करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि कहीं ना कहीं हमें बांग्लादेश जैसे छोटा देश हमें उंगली कर रहा है। टर्की का क्या हैसियत था कि टर्की को जिसने हम टर्की को दोस्त ऑपरेशन भेजा था उतने सारे लोगों को मदद करने के लिए, टर्की का इतना खतरनाक इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में रहा। हमने जो एक चूरन चटाया है अपने लोगों को कि वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्र का एक बहुत पवित्र स्लोगन है, जो वसुधैव कुटुंबकम शास्त्रीय और थियोलॉजिकल है, थियोरेटिकल है, और वहाँ हर जगह हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आज के युग में यूक्रेन रशिया के वॉर में हमें इंटरफेयर करना चाहिए था। हमें हर वॉर में अपना एक पक्ष रखना चाहिए था, हमें अपना एक इंटरेस्ट रखना चाहिए था, हमें हर डिप्लोमेसी में अपना एक पैर रखना चाहिए था, और हमें अगल बगल के देशों से भी सीखनी चाहिए। हमें अपने ही जो मोरल सिद्धांत है हम उसी पर नहीं जी सकते, जबकि अगल बगल अगर आदमी जो देश है वो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। हम ये क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम ऐसा समझते हैं कि जो बांग्लादेश जैसा देश हमें उंगली दिखा रहा है, रशिया जो है उसका प्रॉपर इंटरफेरेंस इस वॉर में नहीं रहा, क्योंकि हमने उसका प्रॉपर तरीके के साथ, कहीं ना कहीं मे हो सकता है कि हमने नहीं दिया। रशिया का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहा, चाइना जो था वो भी आंख दिखा रहा था, टर्की भी दिखा रहा था, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हमें ये लॉस्ट हुआ है। हम ये डिप्लोमेसी तरीके से हमें हारे हैं। मिलिट्री को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। ये कहीं ना कहीं मिलिट्री के लोगों का जो कामनेस था, मैं एक एग्जांपल लूँगा विक्रम मिश्री का, जो उनके चेहरे पे जो कामनेस था, उनके चेहरे पे जो उनका बात करने का जो एक सेंसिबिलिटी दिख रही थी, उनके मेंटल सेंसिबिलिटी और मेंटल इंटेलिजेंस को शो कर रहा था कि वो कितने काम और कितने कंपोज हैं। और कहीं ना कहीं जो मिलिट्री ऑपरेशन जितनी भी लीड की गई हैं वो काफ़ी प्रिसाइज तरीके से और बहुत प्रोफेशनल तरीके से लीड की गई। अगर हम और एज सिविलियन इस बात को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें मिलिट्री के हाथ में रहती तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हम जीत गए थे। बलूचिस्तान एक नया देश बनता, पीओके हम लेते नहीं लेते, हमें लोकल का सपोर्ट मिलता नहीं मिलता, बलूचिस्तान तो अलग होता और हम बहुत बुरा स्ट्राइक करते, पाकिस्तान को इतना परेशान करते, इतना उंगली करते कि सोशल मीडिया पे जो लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हो रहे हैं, जिनको बहुत कम नॉलेज है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनकी औकात, उनकी हिम्मत नहीं होती। हम लैंड कॉम्प्रोमाइज़ करते, हम डील कॉम्प्रोमाइज़ करते, हम पैसे ऐंठते, हम बहुत कुछ इनसे इनके अंदर का इनका हुरूर बदलते। इसके लिए हम एज अ सिविलियन भी रेडी हो गए थे उतरने के लिए इस जंग में। चंडीगढ़ के नौजवान रोड पर खड़े हो गए थे कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा आने वाली पीढ़ी पाकिस्तान की धमकियों पर नहीं जिंदा रहेगी। हम पाकिस्तान को जिंदा नहीं देखना चाहते हैं, भले हमें कुछ भी हम देखना पड़े। ये अंतिम स्ट्राइक हम मान के चले थे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये कौन सा डिप्लोमेसी का चूरन हमें चटाया गया है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इससे हमें कुछ मिला? कहीं ना कहीं ये मैं लास्ट एक बात कहूँगा कि मिलिट्री के लिए मेरी आत्मा के अंतःकरण से जो हम लोग हज़ारों साल की जो सभ्यता में हम जिए आ रहे हैं, हमारी जो चेतना है, हम उससे सैल्यूट करना चाहेंगे आर्मी को, इंडियन आर्मी के हैंड्स को। अगर उन्हें बहुत सारे तरीके से हम फ्री हैंड दिए रहते और कहीं ना कहीं कुछ एक पोस्टर दिए रहते तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ इंदिरा गांधी का नरेंद्र मोदी से, मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा किसी भी नेता को, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं कि वो उस समय जो एक्शंस लिए जा रहे थे वो फ्यूचरिस्टिक एक्शन लिए जा रहे थे, वो एक करेज के साथ लिए जा रहे थे और वो डायरेक्ट लिए जा रहे थे और वो आर पार करने के लिए लिए जा रहे थे। बट आज के जो एक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं
मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इसका यूज़ कहीं ना कहीं किया जाता है। अब इस इलेक्शन बहुत दूर है, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। और ये पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटी जो थी, ये बहुत बुरी तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाई। पहलगाम में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी का जो एक्शन लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लिटिल सेटिस्फेक्शन दे करके फिर शांत हो जाना, अपने लोगों को समझा देना, अपने लोगों में एक व्यू बना देना, तुरंत एक एक्शन लेना, उस पर अपना एक इमेज क्रिएट कर देना, इमेज क्रिएशन का काम किया जा रहा है। मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं हूँ। मैं बीइंग एज अ लॉजिकल पर्सन, आई हैव फर्स्ट टाइम बिलीव दैट, आई हैव फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग दैट इंडिया इज एक्चुअली रिटेलिएटिंग एट इट्स हार्ड आफ्टर 1990 or 1984. The government which we were facing on that particular time, it was like they were not having a guts and they were not having the balls to reply to this terrorist country. And जो फील मुझे हो रहा है, जो पर्टिकुलरली मुझे फील हो रहा है कि भारत ने पहली बार दुनिया को बताया है कि जो हिंदू हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, इनको तुमने मारा है, इनके बारे में पढ़ लो। हम चलाते नहीं हैं, हम अपने बारे में लोगों को बताते नहीं हैं, लेकिन जब हम अपने पे उतर आए तो हम वो कर सकते हैं जो तुम्हें पता है। हमें अपने सामर्थ्य के साधना में और अपने अंदर, अपने अंदरूनी शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से पता है। चाणक्य ने कहा था कि हम वो भारतीय हैं जो जन्म और मृत्यु की मोक्ष से भी डरने की, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति होने का प्राप्त करने वाले वो भारतीय हैं। हम मृत्यु से कहाँ डरते हैं, हम वो भारतीय हैं। और ये भारतीय क्या आतंक से डर जाएगा? हजारों हजार साल की परंपरा, ऋषि मुनियों का देश है ये आजकल का बनाया हुआ देश नहीं है, ये हजारों साल पुराना देश है। यहाँ के ग्रंथ इतने पुराने हैं कि जिनका सोच उतनी पुरानी नहीं होगी, जिनका धर्म उतना पुराना नहीं होगा। तो अनदर वन थिंग इज कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से किया था वो बहुत अच्छा भारत को सपोर्ट था। फर्स्ट टाइम इंडिया को इतना हेवी लेवल पे सपोर्ट था। उस टाइम तो इंडिया के पास सपोर्ट भी नहीं था, तब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश आज़ाद करा दिया था। हमारे पास हर देश का सपोर्ट था, हम जो चाहते वो करा सकते थे, मगर कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी का चूरन, क्या कमी है हमारे अंदर, हम में कोई ना कोई एक वीकनेस है, हम में कोई ना कोई एक चीज़ की कुछ इम्यूनिटी की कमी है, कुछ पॉलिटिकल इम्यूनिटी की कमी है, जो सोशल वर्ल्ड लेवल पे जो हमें बहुत कुछ करना था वो हम नहीं कर पाए। इसका मुझे काफ़ी खेद है। मैं एज ए सिविलियन ये एक्सपेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो 2 दिन का सीज फायर किया गया है, इस बीच में हम पाकिस्तान को घुटनों पर लाएंगे और पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर सीज फायर के सारे रेगुलेशन सिखाएंगे बिना किसी के इंटरप्शंस के। लास्ट है कि भारतीय सेना को मेरा सलाम। भारतीय सेना ने जिस तरीके से दुश्मन को उसकी औकात दिखाई है, उसके लिए मेरा दिल से सलाम। आगे के वीडियोस के लिए मैं आपको लगातार बताते रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा कि कहाँ हम क्या कर सकते थे और हमें एज ए नागरिक क्या हम दिख रहा है कि हम कहाँ गलत हैं, समझ में आ रहा है कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि हम इजराइल क्यों नहीं हैं, समझ में आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं कुछ जो भीतर से अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगली वीडियो में भी मैं रेडी रहूँगा कि क्या गवर्नमेंट का आगे ऑफिशियल्स का आता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और फाइनल में बात कहूँगा कि इंडियन आर्मी को मेरी तरफ से सैल्यूट है। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को बहुत अभी इवॉल्व होने की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अपने डिप्लोमेटिक जो है हमारी वीकनेस दिखी है इस टोटल सिनेरियो में। जय हिंद, जय भारत।